इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर बनाया था। लाहौर जो था। और किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली किया था? तो इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश था। इसने क्या अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली किया था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने क्या अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक खान ने क्या खलीफा की उपाधि धारण की थी। यह खिलजी वंश का शासक था। किसका? खिलजी वंश का शासक था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। और चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा ने की थी। 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, यानी कि मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? सरकी राजवंश की स्थापना तो मल्लिक सरवर ने की थी। ख्वाजा जहां ने, मल्लिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। बामनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी। 1347 ईस्वी में 1347 बामनी राज्य की स्थापना की थी। कृष्णदेवराय के दरबार में जो तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, उसके समूह को क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का तो शमसुद्दीन कैमूर था। कौन? शमसुद्दीन कैमूर था। अलाई दरवाजा, देखिए अलाई दरवाजा, ये सिरी का किला है, हजार खंबा महल है। इसका निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था। फतुहात ए फिरोज शाही, देखिए फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। जियाउद्दीन बर्नी और शमशेर सिराज को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जियाउद्दीन बर्नी। स्वतंत्र काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत कहा था। वजीर प्रधानमंत्री किस विभाग का प्रमुख होता था? तो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। किसका? राजस्व विभाग का वो प्रमुख होता था। मधुरा विजयम, देखिए मधुरा विजयम की रचना किसने की थी, यानी किसकी ये ग्रंथ है? तो भूखा प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की ये रचना है। गंगा देवी, मधुरा विजयम की रचना है। विजयनगर की चित्रकला कौन सी थी? तो लिपाची कला थी। विजयनगर की चित्रकला जो थी वो लिपाची कला थी। विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नंदिना गढ़ी लिपि का। विजयनगर साम्राज्य में नांगलपुर नए नगर की स्थापना किसने की थी? नांगलपुर, जो कि नए नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। किसने? कृष्णदेव राय ने की थी नांगलपुर नए राज्य की स्थापना। उल्लू खां, उल्लू खां या जूना खां किस शासक का नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था उल्लू खां या जूना खां। जियाउद्दीन बर्नी की कृति कौन थी? तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की कृति थी। तुर्कान ए चिहलगान, तुर्कान ए चिहलगान चिहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से यह बात बदायूनी ने किस शासक के बारे में कहा था? तो मोहम्मद बिन
तुगलक ने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। तुर्कान ये तो पढ़े हैं। तुझके ए बाबरी, तुझके ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। किसके? अब्दुल रहीम खान खाने द्वारा किया गया था। भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। किसने? टोडरमल ने किया था भागवत पुराण का अनुवाद। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? तो मीर मोहम्मद कासिम था। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद कासिम था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को क्या है? जिंदा पीर कहा जाता था। गुहिलौत राजवंश के शासक, देखिए गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, वो कौन शासक था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का व्यापक प्रचार एवं प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी जो अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का व्यापक प्रचार एवं प्रसार। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का जो अकबर है जैल उल अबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगड़ा था। कौन? महमूद बेगड़ा था गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध था। और हल्दी घाटी के युद्ध में किसके नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी, अफगान फौजी टुकड़ी राणा प्रताप की ओर से भाग ली थी? किसके नेतृत्व में भाग ली थी? तो हाकिम खां सूर के नेतृत्व में भाग ली थी। किसने? हाकिम खां सूर के नेतृत्व में भाग ली थी। बाबा फरीद की रचनाएं किसमें शामिल हैं? बाबा फरीद की रचनाएं को किसमें शामिल किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में। बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने किया। सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। दीवान ए कोही, दीवान ए कोही जो कृषि विभाग की स्थापना थी किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह ने किया था। किसने? अहमद शाह ने किया था। और चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने की थी 1448 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर, जिसमें क्या अकबर क्या विजयी हुआ था पानीपत की। बैरम खां की हत्या किसने की थी? तो बैरम खां की हत्या मुबारक खान नामक युवक ने की थी और ये पाटन नामक स्थान पर किया था। मुबारक खान ने बैरम की हत्या पाटन नामक स्थान पर किया था। इंग्लैंड के कौन थे जो अकबर के समकालीन थे? तो रानी एलिजाबेथ थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी 1558 से 1603 ईस्वी में। अकबर का शिक्षक कौन था? अब्दुल लतीफ था जो कि ईरानी विद्वान था। ये अकबर का शिक्षक था। अब्दुल अकबर का संरक्षक भी था, एक शिक्षक भी था। अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही ने धारण किया था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। 1556 से 1660 ईस्वी तक बैरम खां ने क्या अकबर का संरक्षक बना था। बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? तो खानी बाबा कहा जाता था प्यार से। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी की युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो डूंगरपुर के निकट चावड़ में अपनी राजधानी को बनाया था। महाराणा प्रताप के घोड़े एवं हाथी का क्या नाम था? तो घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और हाथी का नाम जो था राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में किसे पराजित किया था? तो पंजाब के सूरी शासक सिकंदर होगा, सिकंदर को पराजित किया था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी?
गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूंनामा की रचना, जो कि हुमायूंनामा की बुआ थी। शेर खान ने किस युद्ध में शेर शाह की उपाधि धारण की थी? तो चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 17 मई 1540 को बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। इसमें शेर खां विजयी हुआ था और हुमायूं हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। हुमायूं हुमायूं और शेर खां के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? जो चौसा का, तो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। इसमें शेर खां जो है विजयी हुआ था। शेर खां विजयी हुआ था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? हुमायूं गद्दी पर आगरा में 29 दिसंबर 1503 को सिंहासन पर बैठा था। 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं ने क्या गद्दी पर बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? हुमायूं जो बदख्शा का सूबेदार था, बदख्शा का सूबेदार था। पूरा नाम क्या था हुमायूं का? नासिरुद्दीन हुमायूं था। नासिरुद्दीन हुमायूं था, हुमायूं का पूरा जो नाम था। बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार किसका प्रयोग किया था? तो तुगलमा युद्ध नीति तोपखाने का प्रयोग किया। तुगलमा युद्ध नीति तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के दो निशानेबाज कौन कौन थे? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा था। क्या उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा था जो पानीपत के दूसरे युद्ध में। बाबर को अपनी उदारता के लिए क्या कहा जाता था? कलंदर कहा जाता था। कलंदर कहा जाता था बाबर को। बाबर ने मुसलमानों को कर से मुक्त कर दिया था। किस कर से मुक्त किया था? तो तमगा नामक कर था, उसी से मुसलमानों को मुक्त कर दिया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सागा के बीच लड़ा गया था ये, जिसमें क्या बाबर क्या विजयी हुआ था। बाबर विजयी हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था ये 1526 में 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ था। और बाबर ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर। बाबर के विरुद्ध भारत के विरुद्ध बाबर का जो प्रथम अभियान था 1519 ईस्वी में, वो किस जाति के विरुद्ध था? तो यूसुफ जाई जो जाति थी उसी के विरुद्ध था। यूसुफ जाई। बाबर ने 1507 में कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर के कौन कौन पुत्र थे? तो एक हुमायूं था, एक कामरान था, एक अस्करी था और एक हिंदाल था। अस्करी, हिंदाल जो बाबर के पुत्र थे। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन थे? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। क्या तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे? पातशाही की स्थापना किसने की थी? जो पातशाही की बाबर ने स्थापना की थी, इसकी बाबर ने स्थापना की थी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर ही था मुगल वंश का संस्थापक। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा था बाबर के पिता का नाम। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन साधु को अपने दरबार में बुलाया था और उसको सम्मानित किया था। वो जैन साधु कौन थे? जीन प्रभु सूरी थे। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी।